महाराज जी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में जैसे ग्रामीणांचलों में एक प्रथा से चल गई है कि मतलब इस समय देवताओं की पूजा अर्चना करना लोग बंद कर देते हैं। तो जैसे ये पितृ प्रधान तो पूजा है, पर देवताओं की भी तो पूजा करनी चाहिए ना। पितृ भी अपने आप में देवता ही हैं जी। तो पितृ देवताओं की भी पूजा होती है, इसलिए जब पिंडदान होता है तो पिंडदान में भगवान का भी पिंडदान होता है, तो उसमें भगवान की पूजा तो होती है जी। संकल्प होगा तो विष्णु 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 तो बोला ही जाएगा। तो भगवान की पूजा किसी भी काल परिस्थिति में किसी भी समय बंद नहीं करनी चाहिए, बंद नहीं की जानी चाहिए। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में और पूजा करना चाहिए। इस पक्ष में किया गया अनुष्ठान पूजा जप तप वो सारा पुण्य पितरों को मिलता है, उनकी सदगति होती है। कहा जाता है कि इस पितृपक्ष में आपके पास कुछ नहीं है तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके केवल अपने पितरों के लिए दोनों हाथ उठा के कह दो कि हे पितरों हमारे पास कुछ नहीं है, और उनकी याद में केवल नेत्रों से 2 आंसू बहा दो तो वो आंसू को ही ग्रहण कर लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। घास उठा के उखाड़ के और गैया को खिला देने से वो घास का पिंड मान लिया जाता है कि घास का पिंड आपने गैया को खिला दिया तो उस पुण्य से पितरों की गति हो जाती है। कुछ ना होने पर ये बात भी है, पर है तो आप बढ़िया तिल के बाद वो बनाइए पिंड और बढ़िया जौ के तिल के पिंड बना के और दान कीजिए, पिंड दान कीजिए, अन्न दान कीजिए। सब भगवान की पूजा किसी भी काल परिस्थिति में ईश्वर की पूजा बंद नहीं होती। चूंकि हमारे मन में चल रहा था, चूंकि आपको इस समय पूरा विश्व सुन रहा है, तो आपके माध्यम से ये जानकारी जन जन में व्याप्त हो गई। और महाराज जी श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण का फल विशेष रूप से क्या हो जाता है? कहते हैं गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, सतेनापिर मुक्तिर्मे न भविष्यति। यदि गया जैसे गौकर्ण जी ने गया श्राद्ध तो धुंधकारी का किया, पिंडदान किया, पर चूंकि उनने नाम गोत्र गलत लिया था क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये मेरा भाई है, जबकि वो बहन का था। धुंधकारी जो था वो उनकी अपनी माँ का जो धुंधली की बहन का बेटा था, तो गौकर्ण जी के मौसी का लड़का हुआ। चूंकि वो नाम गोत्र गलत बोल रहे थे, उन्हें यही था कि हमारे नाम गोत्र का है। क्यों गुरु जी बात सही जी। इसलिए उनको उसका फल नहीं मिला। फिर भी गया श्राद्ध करने के बाद भी किसी की सदगति में कोई बाधा हो तो भागवत सुनने के बाद उसकी सदगति निश्चित है। क्योंकि भागवत कितना भी बड़ा पापी कोई ना, भागवत जी में लिखा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारणता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कितना भी बड़ा पापी हो उत्तर ही जाएगा भागवत के अनुष्ठान से। जी साधु